हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जनता इमिग्रेशन। और अगर आप ये चैनल क्लिक करके आए हैं तो दैट मीन्स के आप लोग भी या तो हेल्थ केयर और से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं और यू आर लुकिंग फॉर योर पीआर पैथवेज। तो चलिए आज मैं कुछ हेल्थ केयर से रिलेटेड शेयर कर लेता हूँ। जैसे कि अभी आपको सुना ही होगा कि इस फॉल से बहुत मैसिव चेंजेस होने जा रहे हैं एक्सप्रेस एंट्री में। बेसिकली एक किस्म से ओवरहॉल ही होगा इस सिस्टम का। और अभी तक के जो सो कॉल्ड ट्रिक्स और पैथवेज हैं कि बस जैसे कि आओ और 1 या 2 साल की स्टडी करो एंड देन यू विल बी ए कैनेडियन पीआर, तो ये सब अभी ऑलमोस्ट बंद ही हो जाएगा। खैर, और बाकी कुछ कंसल्टेंट्स अभी कुछ ने तो ये कहना भी शुरू कर दिया कि अभी वो कनाडा इज़ लाइक काइंड ऑफ ओवर और अब कुछ नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है। स्पेशली अगर आप अभी भी या तो पढ़ाई करने के इच्छुक हैं और अगर आपको लगता है कि आप स्टिल कुछ मेहनत कर सकते हैं और स्टडीज़ करने का दम रखते हैं, तो अभी भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर कैनेडियन पीआर। अभी बहुत सारे पैथवेज ओपन है, स्पेशली हेल्थ केयर के अंदर तो अभी बहुत कुछ है। हेल्थ केयर हो गया, कंस्ट्रक्शंस, लाइक दीज थिंग्स। बाकी अगर आप सोचते हैं कि खाली आके भाई होटल मैनेजमेंट और ये कुकिंग और ये सब करके पीआर हो जाओ, तो भाई उसके चांसेस तो ब्लीक ही हैं। बाकी अब आपको भी पता ही होगा कि इन जॉब्स को लेके आजकल कितनी पीआर हो रही है। किसी से भी पूछ लो, आपको सब बता देंगे क्या क्या चल रहा है। खैर, लोग बताते भी नहीं हैं क्योंकि या कई बार उनको पता भी नहीं होता। बाकी मोस्टली लोग एजेंट्स के भरोसे ही बैठते हैं और एजेंट्स तो कह ही देते हैं कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, लगा देते हैं आपकी फ़ाइल। तो चलो आज बात करते हैं अल्बर्टा की और हेल्थ केयर की। तो मुझे भी यहाँ 5 साल हो गए हैं और एज ए सिटीज़न अब तो आई हैव एनरोल्ड इन माई LPN विच इज़ लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्स कोर्स, जो कि 2 साल का कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। और मैं भी हेल्थ केयर से, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, ना ही मेरी फैमिली में कोई हेल्थ केयर से है, तो मेरे लिए भी बहुत टफ था इस कोर्स को लेना। क्योंकि एक एक बार होता ही है कि भाई कि यू आर डूइंग लाइक समथिंग वेरी डिफरेंट बैक होम एंड देन अचानक से यहाँ हेल्थ केयर। बट यहाँ एक बार इस फील्ड में एंटर के होने के बाद मुझे लगा शायद मैं अपने 4 साढ़े 4 साल यहाँ वेस्ट कर दी कनाडा में, तो आते ही मैं भी अगर कुछ यही एनरोल कर लेता तो आई वुड बी इन अ बेटर सिचुएशन राइट नाउ। तो खैर चलो, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। तो अभी मेरे 3 सेमेस्टर हो चुके हैं और 1 सेमेस्टर बाकी है। एक अभी रिसेंटली मेरा क्लिनिकल प्लेसमेंट कंप्लीट हो गया, दैट वाज फॉर अराउंड 280 आवर्स। और हाँ, आई थिंक मैंने थंबनेल में भी डाल दिया कि अगर स्टिल अगर आपको कोई आइल्स में भी कोई थोड़ी बहुत दिक्कत है तो कुछ कॉलेजेस हैं जो इवन आप बिना आइल्स के भी LPN में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं कि यहाँ नर्सिंग का देखिए, 1 इज़ RN इज़ डिग्री कोर्स, लाइक फुल 4 years कोर्स, और जो कि रजिस्टर्ड नर्सिस होते हैं। तो बेसिकली इनकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट लाइक $50 से शुरू होती है। और उसके बाद आते हैं LPN एक 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है। तो इनकी सैलरी भी अभी रिसेंट वो यूनियन नेगोशिएशन के बाद अच्छी हो गई है, जो ये भी ऑलमोस्ट 33-34 से स्टार्टिंग होती है फॉर फ्रेशर। और रिगार्डिंग LPN एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि गवर्नमेंट भी अभी क्या कर रही है कि LPNs की पोस्ट ज़्यादा क्रिएट हो रही है, बिकॉज LPNs इज़ काइंड ऑफ लाइक in between RN and HCA. HCA is kind of like assistant, like who assists like RNs and LPNs in their daily works. So ये लोग LPNs को रिक्रूट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये उनसे HCA का भी काम ले सकते हैं कुछ कुछ, और
वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आरएन्स की भी कर सकते हैं। मोस्टली अगर रेगुलेशन वाइज देखा जाए तो काम सेम ही होता है। आई मीन वन एलपीएन कैन डू लाइक ऑलमोस्ट एनीथिंग आरएन्स डू, लाइक कैथीटर चेंज हो गया, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, वाइटल साइंस, अदर थिंग्स, चार्टिंग हो गई। लाइक चार्टिंग इज़ लाइक ऑनलाइन रिकॉर्ड कीपिंग इन द सिस्टम, तो वो सब एलपीएन्स भी करते हैं। तो इसलिए एलपीएन्स की वैकेंसीज थोड़ी अभी ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को उसमें फ़ायदा होता है कि कम सैलरी पे आपको एक मल्टीपर्पज़ बंदा मिल जाता है काम करने के लिए। तो ये तो हो गई चलो बेसिक इनके बारे में बात अभी तो। और अगर आप चाह रहे हैं कि भाई अब अगर आप इंडिया से मान लो बीएससी हैं, तो अगर बीएससी विद मेडिकल है तो आपके लिए बहुत इजी होगा इसमें एंट्री लेना। अदरवाइज़ आप +2 के बाद भी आके इस डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। बट अनलाइक इंडिया, यहाँ आपको नर्सिंग के लिए मैथ्स भी चाहिए +2 में। तो खैर वो बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हैं। इवन इंडिया से बैठे बैठे भी आप एक मैथ्स का एक +2 लेवल का पेपर दे के आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी आज की वीडियो का मेन यही था कि भाई ये कुछ ज़्यादा मुश्किल कोर्स नहीं है। अगर आपको स्टिल लगता है कि भाई आप थोड़ा पैसा अगर खर्च रहे हैं किसी और कोर्स में, तो एक बार इनके बारे में आप ज़रूर रिसर्च कर लीजिए, एलपीएन। और आई थिंक एचसीएस का तो मोस्टली आप सब लोगों को पता ही होगा, हेल्थ केयर एड्स का। बट आई वुड रिकमेंड के दिस कोर्स इज़ मच बेटर देन डूइंग एन एचसीए, क्योंकि ऐसा होता है कि एलपीएन का 1 साल पूरा करने के बाद आप एज एन एचसीए एलिजिबल हो जाते हो फॉर लाइसेंसिंग, क्योंकि एचसीए भी अब लाइसेंस हो चुका है ऑक्यूपेशन। बट स्टिल आपको एडवांटेज है कि आप उससे कुछ ज़्यादा काम कर सकते हो इफ़ यू हैव कम्प्लीटेड योर 1 ईयर ऑफ एलपीएन। आप लाइक मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो जो एचसीए नहीं कर सकता। और बिना आइल्स के भी लाइक अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए आप पीटीई और डुओलिंगो भी एक्सेप्ट करते हैं कुछ कॉलेजेस यहाँ पे, स्पेशली इन रूरल एरियाज़। तो मेरा कॉलेज भी एक रूरल एरिया में ही है, ऊपर फर्दर नॉर्थ इन अल्बर्टा। तो लिंक्स और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं उसमें डाल देता हूँ नीचे। और अगर अभी भी मैं तो यही कहूँगा कि भी अगर पीआर होने के लिए कुछ कोर्सेज अगर जो अभी भी आपको पीआर करा सकते हैं, तो वो मेनली यही हैं। या तो हेल्थ केयर में चले जाओ, या कुछ ट्रेड्स कोर्सेज हो गए जैसे कि वेल्डर्स, और ये सब ट्रेड्स में आ गए। तो लेकिन लड़कियों के लिए खैर वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप अभी भी इंडिया से यहाँ कुछ स्टडी के लिए आने की सोच रहे हैं, तो एक बार एलपीएन्स के बारे में ज़रूर रिसर्च कर लें। और सारी एजेंट्स की बातें मत सुनिए। एजेंट्स तो उन्हीं कोर्सेज में भेजेंगे जिनमें उनको खैर कुछ कमीशन मिलेगा। तो राइट नाउ तो सास्केचुआन और अल्बर्टा, these both are like best provinces like in terms of like getting a PR, especially if you want to work in healthcare। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं अभी नीचे आपको शेयर कर देता हूँ। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है कि भाई कब हो, हाँ इस साल का अगर आपको स्टिल 2026 में ही एडमिशन चाहिए, तो आई थिंक जून तक एप्लीकेशंस ओपन होती हैं। और तो आपको थोड़ा जल्दी ही करना पड़ेगा अगर इस साल ही एंट्री चाहिए तो। रेस्ट मेन पॉइंट्स आज के यही है कि बेस्ट कोर्स फॉर कैनेडियन पीआर, स्पेशली if your education from like back home is in non-medical, medical, or like if you are a BSc, even general, तो I would highly suggest कि और कहीं भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट मत करिए किसी भी कोर्स में। हेल्थ केयर का ही सोचिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको धक्के ना खाने पड़े, मैं भी 4.5 साल यहाँ ऑलमोस्ट हर किस्म का काम कर लिया है, अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, फूड एडमिनिस्ट्रेशन,
कुछ नहीं होता। 20 $18-20 आप कमा के हाँ कुछ नहीं कर सकते। तो घर घर ले लिया तो घर ले तो लोगे घर, लेकिन 35 साल तक उसकी किस्तें उतारना भी आसान नहीं है। तो आई थिंक इससे आसान तरीका यहाँ सेटल होने का पीआर का, लाइक आप जस्ट 2 साल अपने इन्वेस्ट करिए और सीधा एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब लीजिए, लाइक किसी भी लाइक हेल्थ बोर्ड के साथ, चाहे वो अल्बर्टा हेल्थ सर्विस हो या सास्केचुआन हेल्थ हो। तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। आप एक एलपीएन का कोर्स ज़रूर रिसर्च कर लें। बाकी इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन हो तो नीचे आप डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपका जैसा जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी अभी मैं ये पूरी एज ए सीरीज इस पे डालता हूँ कि जो इंडिया से लोग आ रहे हैं तो भाई उनको। और हाँ एक चीज़ और, ये आजकल इनके कोर्सेज बहुत फ्लेक्सिबल हो गए हैं। लाइक जो मेरा कॉलेज है उसमें आपको वंस अ वीक इन पर्सन क्लास होती है, बाकी लाइक लैब थिंग, अदरवाइज थियरी इज़ लाइक मोस्टली ऑनलाइन। सो आपका ऑलमोस्ट लाइक एवरी डे आप काम कर सकते हैं, लाइक एज पर योर लिमिट्स, लाइक वट एवर योर लिमिट इज़। आई डोंट नो अभी कितना चल रहा है, आई थिंक 40 आवर्स पर फोर्टनाइट आई थिंक समथिंग चल रहा है, बट यू कैन मैनेज लाइक योर वर्क लाइफ एंड योर स्टडीज़ वेरी इजीली, बिकॉज ये बहुत फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स हैं और इतना कोई रट्टा मार के पढ़ना नहीं पड़ता। मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होते हैं। लैब से आपको बहुत मेहनत और फोकस करना होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नीचे मैं एक दो आपको इनका इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि भी क्या क्या कॉलेजेस हैं और कहाँ कहाँ इनके कैंपस हैं। चलिए थैंक यू।